ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ब्लैक सी में रूस की 11 वॉरशिप्स की तैनाती कर दी गई है। रूस की 2 सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के साथ वहां पर रूसी सेना तैयार है। तो ब्लैक सी में भी रूस की नेवी की पूरी तैयारी दिखती है। रूस की विनिंग की ब्लैक सी, क्या वाकई ऐसा है? और अगर रूस की नेवी ने अपने हमले और इंटेंस कर दिए तो क्या यूक्रेन के पास उसका कोई जवाब है? हवा में तो वो एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, जमीन पर वो टैंक ला रहे हैं, लेकिन नेवी से लड़ने के लिए उनके पास क्या तैयारी है? रूस की विनिंग की ब्लैक सी कैसे? आप देखिए, ये है वो ब्लैक सी जहां पर आप देखिए ये 11 वॉर, ये है, ये क्रीमिया को आप देख रहे हैं, वो रूस है, ये यूक्रेन है। यहां इस ब्लैक सी में 11 वॉरशिप्स हैं। ब्लैक सी में सबमरीन्स यहां पर तैनात हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसके अलावा ब्लैक सी में उनके पास और भी ज्यादा खतरनाक वहां पर उनके और लगातार दूसरे एम्यूनिशन तैनात किए गए हैं। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी है वहां पर। सवाल यह है कि ब्लैक सी में यहां पर क्या करना चाहता है रूस, और उसके जो वॉरशिप हैं, सबमरीन्स हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं? जनरल कटोच, आप इसको कैसे डिकोड करते हैं सर? ब्लैक सी में अगर रूस ने अपने हमले इंटेंस किए या ब्लैक सी से कुछ ज्यादा हमले किए तो आपको यूक्रेन के पास इसका कोई जवाब दिखता है? देखिए, जहां तक ब्लैक सी की बात है, ये जो नेवल डिप्लॉयमेंट है रशिया की तरफ से, इसको एक तो मैं ये समझता हूं कि पूरा सी कंट्रोल के बारे में ये बात कर रहे हैं कि कोई दूसरी शिप इनके साथ इंटरफेयर ना करे। तो उन्होंने पूरा अपना जो ताकत है वहां पर लगा दी है। लेकिन एक दूसरी बात अभी आ जाती है, अगर उन्होंने ओडिशा के ऊपर हमला करना है तो ये हमला जो है ये शिप बेस्ड हमला भी हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि ओडिशा अभी तक यूक्रेन के कंट्रोल में है और यही एक पोर्ट है जो यूक्रेन को सी की एक्सेस देता है। अगर ये उनके हाथ से निकल जाए तो यूक्रेन लैंडलॉक टेरिटरी बन जाएगी। तो मेरे अपने ख्याल से एक तो ये नेवल डिप्लॉयमेंट जो है ये खुद की प्रोटेक्शन के लिए है और खास करके क्रीमिया के लिए, और दूसरा ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, और तीसरा अगर जरूरत पड़े, अगर उड़ीसा पर हमला करने की आवश्यकता हो तो ये नेवल की तरफ से बॉम्बार्डमेंट उड़ीसा पे हो सकती है। गौरव, जो आप कह रहे हैं उस पर आगे भी बात करूंगा सर, लेकिन देखिए रूस ने यूक्रेन पर कैसे हमला बढ़ा दिया है ये भी सामने आ रहा है। रूस का यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला। रूसी हमले के बाद खार्किव में 3 धमाके हुए हैं। रूसी हमले में खार्किव में बहुत बड़े धमाके देखे गए हैं। 3 बड़े धमाके खार्किव में रूसी हमले के बाद देखे गए। रूसी हमले में कम्युनिटी सेंटर में आग लग गई। खार्किव में रूसी हमले में भारी नुकसान की खबर है। लेकिन अभी अभी जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूक्रेन को तो जो चाहिए वो उनको लग रहा है मिल नहीं रहा है। और उसी से जुड़ी एक और खबर देखिए, पश्चिम देशों की सैन्य मदद से खुश नहीं है यूक्रेन। वाकई ये खबर है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री आंद्रे मेलेनिक का बयान आया है। पश्चिम से मिले हथियार काफी नहीं है, मेलेनिक कह रहे हैं। यूक्रेन को 10 गुना ज्यादा हथियार चाहिए, ये मेलेनिक कह रहे हैं। तो क्या अगर यूक्रेन को ये हथियार नहीं मिलेंगे तो यूक्रेन ये वॉर अब हार रहा है? क्योंकि 10 गुना हथियार तो उनको मिलने से रहे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लगातार पश्चिमी देश अब के ऊपर वो फटीग दिख रहा है जो उनके गाहे बगाहे बयानों में दिख रहा है। आप देखिए, अमेरिका ने कितने हथियार दिए हैं? 35 अरब से ज्यादा के हथियार अमेरिका दे चुका है। यूरोपियन यूनियन 13 अरब से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को दे चुका है, और कहीं ना कहीं ये टोल सा साबित हो रहा है उनके ऊपर। यूक्रेन क्या कह रहा है? ये हथियार काफी नहीं है, हमें 10 गुना ज्यादा हथियार दीजिए। अब 10 गुना हथियार क्या ये पश्चिमी देश देंगे? जीडीपी का 1% वेपन डिलीवरी में खर्च करें, ये यूक्रेन ने कहा है पश्चिमी देशों से। और जो उसकी सबसे बड़ी मांग है, आधुनिक फाइटर प्लेन भी पश्चिमी देश दें। कमोडोर सिंह, आपको लगता है ऐसा होगा? जो यूक्रेन है वो चाहता है कि मैं एक ऑफेंसिव रोल में आ जाऊं। हाँ, कि जैसे रशिया ने उसकी टेरिटरी ऊपर हमले किए हैं और हमले कर रहा है, कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा भी किया है, तो वो चाहता है कि मैं भी रशिया के ऊपर एक ऐसे अटैक करूं कि उसके मॉस्को को, उसके दूसरे जो क्रेमलिन जैसे बड़े शहर हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू करूं, ताकि उसको भी थोड़ी चोट लगे। मगर जो नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रैटेजी है वो यही है कि वॉर को कंटेन रखा जाए, उसको इतनी ताकत दी जाए कि वो रशिया के जितने ट्रूप्स हैं, जितने उसके इलाके उसने खो रखे हैं, उसको वापस मिल जाए जी। इसीलिए वो इस वॉर को
ज्यादा बढ़ाना देना नहीं चाहते। मुझे याद है कि जब हम कारगिल वॉर कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो अमेरिका ने भी कहा था कि डोंट क्रॉस एलओसी। ओके, हमने एलओसी क्रॉस नहीं की थी, कौन ठीक बात है रोकता था हमें? तो इसी तरीके से ये एक वॉर को कंटेन करने की स्ट्रेटजी है।